प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि सोमवार को दोगुनी करके 5-5 लाख रुपए कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि असद के अलावा अन्य 4 आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और साबिर हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सांसद अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और गुजरात की जेल में बंद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी या सूचना देने पर इनाम की राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत के आधार पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता प्रवीण, 2 बेटों सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत 9 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो अतीक अहमद के बेटे और पत्नी समेत 9 लोगों पर आरोप है हत्या का और इन्हीं पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अतीक के बेटे समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि अतीक के 2 बेटे पहले से ही जेल में बंद है, तो वहीं 2 छोटे बेटे जो कि जिनको लेकर पत्नी शाइस्ता प्रवीण की तरफ से कोर्ट में याचिका भी लगाई गई, उनको पेश करने को लेकर मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों के बीच पुलिस की तरफ से सख्ती भी बरती जा रही है। आपको बता दें कि अब जो आरोपी है उनकी सूचना देने पर जो पहले से पुलिस की तरफ से इनाम घोषित किया गया था 2.5 लाख रुपए, 2 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए इनाम था, उसको बढ़ाकर अब 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है। अतीक अहमद के बेटे, पत्नी और इनके साथ साथ 9 और ऐसे आरोपी हैं जिन पर हत्या का आरोप है। आपको बता दें राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी फरवरी में प्रयागराज में, और वहां पर उनके 2 गनर भी मौजूद थे, उन पर भी गोलियां बरसाई गई थी। और इस मामले में लगातार पुलिस सख्ती बरत रही है। एक्शन में यूपी सरकार है और उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल का रुख करेंगे। अविरल, अतीक अहमद के साथ साथ बेटे और पत्नी, उन पर भी शिकंजा कसने की पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी चल रही है। इनाम को बढ़ा दिया गया है जो आरोपी है उनके, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो राजूपाल जो हत्याकांड हुआ था, उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, इसमें सीधे तौर पर पुलिस ने पूरी तरीके से तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि किसी तरीके से भी अपराधी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे और सबके जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्रयागराज में ये जो हत्याकांड हुआ था इसमें तमाम आरोपी शामिल थे और उसके बाद में जिस तरीके से वीडियो में देखा गया था कि गुड्डू मुस्लिम और उसके जो तमाम और सहयोगी थे वो किस तरीके से हत्याकांड में शामिल थे, साथ ही साथ 2 कांस्टेबल की भी वहां पर मौत हो गई थी और उसके बाद में उमेश पाल, उसकी भी हत्या हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि बसपा से जो विधायक थे राजू पाल, उनकी हत्या में शामिल अतीक अहमद के द्वारा ही ये सारी की सारी जो साजिश है वो रची गई थी। और उसके बाद में जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम सामने आता है तो फिर उसके बाद में पुलिस अपनी जब तफ्तीश शुरू करती है तो ये पता चलता है कि इसके पीछे अतीक अहमद है। और अतीक अहमद इस समय साबरमती यानी कि गुजरात की जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बताया था कि किसी भी तरीके से जो अपराधी इसके पीछे बड़ा जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उसके हिसाब से देखिए जिस तरीके से घटनाक्रम शुरू हुआ था उसके 24 घंटे के अंदर में ही एक एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद में फिर से दोबारा से शुरुआत इस तरीके से हुई थी। एक और जो आरोपी था उसको पकड़ा गया, उसका भी एनकाउंटर हो गया। वहीं पर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत सिंह ने सीधे तौर पर बताया था कि हम जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। उनके ऊपर में इनाम की राशि भी घोषित की गई थी, 2.5 लाख रुपए तक इनाम की राशि बढ़ा दी गई थी और उसके बाद में जिस तरीके से ये अपराधी भागते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में इनाम की जो राशि है वो बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसके बाद में आप समझिए कि अतीक अहमद का बेटा असद के साथ गुड्डू मुस्लिम और जो उसके साथ में और भी जो और लोग शामिल थे, शाबिर जो शूटर है वो शामिल है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 11 लोगों के ऊपर में ऐसी FIR दर्ज होती है और उसके बाद में
जो उमेश पाल की जो पत्नी है उन्होंने सीधे तौर पर ये FIR दर्ज कराई थी और ये धूमनगंज थाना जो है प्रयागराज में वहां पर ये दर्ज कराया गया था। हालांकि ये सब तमाम अगर बातों को देखा जाए तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी थे उन्होंने अपराध करके या तो दूसरे राज्यों में छिप गए या तो फिर वो विदेश की तरफ निकलते हुए चले गए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राशि इनाम की बढ़ती जा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश देने की कोशिश बिल्कुल अविरल, जिस तरीके से सीएम योगी सदन में भी कहते नजर आए थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है यूपी में, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर पुलिस की तरफ से एक्शन हो, लगातार एक्शन मामले में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आप समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली थी मुख्यमंत्री पद की तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया था कि हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे, यानी कि जो कानून व्यवस्था है उसको बेहतर करेंगे। आप समझिए कि लगातार जिस तरीके से अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उससे वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से माफियाओं ने जो आतंक मचा रखा था उसका सफाया किया है उत्तर प्रदेश में। आप समझिए कि अतीक अहमद की बात अगर करें तो उन्होंने भी पूरी तरीके से वो ऐसा माफियावाद फैला रखा था। साथ ही साथ पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में भी तमाम ऐसे संगठन थे, ऐसे ग्रुप थे, गुर्गे थे, लोग थे जिन्होंने पूरा आतंक उत्पाद मचा रखा था। ऐसे में उनके ऊपर में कार्रवाई हुई, बुलडोजर की कार्रवाई हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी कहीं ना कहीं जनता संबोधित करने लगी। और उसके बाद में अब सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जिस तरीके से सदन चल रहा था उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अगर जो भी अपराधी है और इस अपराधी को हम मिट्टी में मिलाएंगे। हालांकि इस बयान के बाद में वो मिट्टी में मिलाने का काम भी शुरू होता हुआ दिखाई पड़ा। सीधे तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई। दूसरी तरफ आप समझिए कि 2 एनकाउंटर भी होते हैं और साथ ही साथ जो भी माफिया को फाइनेंस करता है या उसके लिए हथियार पहुंचाता है तो इन सभी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है उसने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली और याचिका में साफ तौर पर लिखा कि उसकी गिरफ्तारी न की जाए पुलिस के द्वारा और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और क्योंकि उसको पुलिस से प्रताड़ना का डर है। हालांकि दूसरी तरफ आपको देखने को ये मिल रहा है कि अतीक अहमद खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश जाना नहीं चाहूंगा और अगर कोई पेशी पड़ती है तो पेशी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट सकती है, जिस गाड़ी से वो जाने वाला है वो गाड़ी पलट सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपने साक्षात्कार में ये भी कहा था, उनसे जब पूछा गया था कि क्या अगर अतीक अहमद वहां से शिफ्ट किया जाता है तो क्या गाड़ी पलट सकती है, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह भी बताया था कि ये एक्सीडेंट कभी भी किसी का भी हो सकता है। तो इन सब तमाम बातों को देखते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भाषण है, जो इस तरीके से जो बयानबाजी रही उससे कहीं ना कहीं डरता हुआ अतीक अहमद नजर आ रहा है। बिल्कुल, माफियाओं के मन में डर जरूर बन गया है अविरल। जिस तरीके की खबरें यूपी से जिस तरीके से सामने आती हैं उनमें खासकर जो माफियाओं से जुड़ी खबरें हैं उनमें यही है कि डर उनमें बना हुआ है कानून को लेकर कहीं ना कहीं। अब जिसका इंतजार सालों से यूपी की जनता कर रही थी कि माफियाओं में वो डर होगा कानून का, वो डर कहीं ना कहीं अब बनते हुए दिख रहा है। लेकिन जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करता नजर आता है अविरल। बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए जिस तरीके से आप समझिए कि बताते चले कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली थी तो उसके बाद से ही उन्होंने ये बता दिया था कि माफियावाद यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर से खत्म किया जाएगा और माफियाओं के ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जब पूर्ववर्ती सरकारें रही तो पूर्ववर्ती सरकारों में जो तमाम जो अपराधी रहे सरकार के समानांतर अपनी एक अलग सरकार चलाया करते थे, अपने आप में कहीं ना कहीं खुद सरकार समझते थे। तो ऐसे में जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जब कायम होती है तो उनकी जो अवैध संपत्ति है, जो तमाम जो संपत्ति है ऐसी उन्होंने बना रखी थी जिसका कोई नक्शा पास नहीं था, उसके ऊपर में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर चलता है। और इस तरीके से ये बुलडोजर चलता है कि ये बुलडोजर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक नजीर बनता हुआ नजर आता है, साथ ही साथ विदेशों तक की इसकी धमक निकल के जाती है। तो ऐसे में आप समझिए कि जिस तरीके से माफियाओं ने जो अवैध संपत्ति बना रखी थी उस अवैध संपत्ति को नष्ट करने का काम, उसको मिट्टी में मिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कल की बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तारीफ करी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षा एक प्रदान कर रहे हैं, ये एक नजीर बनती हुई नजर आ रही है और वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। यानी कि ये जो
तमाम जो माफिया हैं, इन माफियाओं के खिलाफ बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रूप है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि बिल्कुल, और स्पष्ट भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि जनता इसी का इंतजार कर रही थी और इसीलिए योगी सरकार को एक बार फिर, जब योगी को दोबारा कुर्सी पर बिठाने का काम जनता ने किया है। फिलहाल आप बने रहिए विरल हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक्शन में सरकार है, उसके बाद एक्शन एक के बाद एक हो रहा है, और खासकर अतीक अहमद के मामले में बार बार एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ही सीएम साफ कर चुके हैं कि यूपी में किसी भी तरीके से माफियाओं का राज नहीं चलने दिया जाएगा और मिट्टी में इन माफियाओं को मिला दिया जाएगा। वहीं यूपी के बरेली केंद्रीय कारागार में अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ की अवैध मुलाकात कराने के आरोप में जेलर और डिप्टी जेलर समेत 6 जेल कर्मियों की सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक्शन उन पर लिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक आनंद कुमार ने सोमवार को बताया कि बरेली केंद्रीय कारागार के 6 कर्मियों को जेल के अंदर अशरफ को गलत तरीके से मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए जाने वाले लोगों में जेलर राजीव कुमार मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह, हेड जेल वार्डर ब्रजवीर सिंह, जेल वार्डर मनोज गौर, दानिश मेहंदी और दलपत सिंह शामिल है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उप महानिरीक्षक आरएन पांडे की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अशरफ का भाई अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है। वो 2005 में तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। अतीक और अशरफ पर हाल ही में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था। पूर्व विधायक अशरफ पर भी राजूपाल हत्याकांड में उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवरल का रुख करेंगे। अवरल, बरेली जेल में जेलर समेत 6 पर गाज गिरी है, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बताते चले प्रतीक्षा की, जिस तरीके से ये जो माफिया है अतीक अहमद, इसका भाई जो अशरफ है वो बरेली की जेल में बंद है और इसमें जो इसके तमाम जो और गुर्गे हैं वो जब मिलने के लिए वहां पहुंचते हैं और सीधे तौर पर ये मुलाकात होती है, तो इसमें जो जेलर, डिप्टी जेलर और तमाम जो और सहयोगी है वहां पर के, उन्होंने जो उसकी मदद करी थी मिलने में। तो इसके बाद में जो जांच होती है, जांच में सीधे तौर पर पाया जाता है कि इनकी जो मुलाकात है वो बड़ी अवैध तरीके से मुलाकात कराई गई थी। साथ ही साथ जो ढील दे रखी गई थी वो ढील भी नहीं दी जानी चाहिए थी। जांच में पाया गया था कि ये पूरी तरीके से गलत है और उसके बाद में जेलर और डिप्टी जेलर के ऊपर में कार्रवाई होती है। साथ ही साथ कुल 6 लोगों पर कार्रवाई होती है, यानी 6 लोगों को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी की जाती है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जिस तरीके से अतीक अहमद का भाई जो अशरफ जो बंद हुआ है बरेली की जेल में, तो इन दोनों का जबरदस्त कनेक्शन है, यानी कि ये भी राजूपाल हत्याकांड में शामिल है और इसके बाद इसके साथ ही कई और मुकदमों में भी ये अंदर जेल में बंद है। हालांकि आप ये समझिए कि ये इनको अब पूरी तरीके से डर सता रहा है कि इनकी जो अवैध संपत्ति है वो अवैध संपत्ति बचेगी नहीं। दूसरी तरफ जो इन्होंने जो कारनामे कर रखे हैं, जो अवैध अपराध कर रखे हैं, उसका हिसाब अब पूरी तरीके से इनको चुकता करना पड़ेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा मन बना रखा है कि अपराधियों की कमर तोड़ के रहेंगे वो पूरी तरीके से। वहीं प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली है। जो अपराधी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फरार है, दूसरे प्रदेशों में है, उनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है। साथ ही साथ पहले पकड़ने की बात होती है और अगर किसी तरीके से कोई हमला करता है अपराधी तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं गोली से जवाब दिया जाता है। तो ऐसे में देखिए आप 2 एनकाउंटर सीधे तौर पर अभी देखने को मिले थे, जो उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ था। तो ऐसे में आप समझिए कि पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। साथ ही साथ पुलिस काफी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जहां जहां भी उसको शक और संदेह है उन लोगों को उठाया जा रहा है। जी, चलिए अविरल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अशरफ समेत जो अशरफ मामला है उसमें जेलर समेत 6 पर गाज गिरी है और एक्शन में फिलहाल वहां पर प्रशासन है। बरेली जेल के जेलर समेत 6 पर ये गाज गिरी है। अशरफ की अवैध मुलाकात कराने वालों पर यह संकट आया है। जेलर समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक्शन लिया गया है रिपोर्ट के बाद। राजपाल हत्याकांड में अशरफ भी आरोपी है अतीक अहमद के साथ, और अब बरेली जेल में जब अवैध मुलाकात की थी अपने गुर्गों के साथ, उसको लेकर एक्शन लिया गया। जेलर समेत 6 पर गाज गिरी है।